फार्मर है जो एक ट्रैक्टर है जिसे 12,000 का परचेज करता है, तो 6,000 तो वो दे देता है कैश और बाकी देता है 500 रुपीज की इंस्टॉलमेंट प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। तो यहाँ थोड़ी सी सिचुएशन को समझने की जरूरत है कि आप देखो पहले कि आपने एक ट्रैक्टर परचेज करा 12,000 का, उसमें से कैश पेमेंट करी 6,000 की, तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बचा 6,000। अब आपने जो अमाउंट देना है वो 6,000 है और उन्होंने कहा कि भाई एक काम करेंगे, हम 500 रुपीज की इंस्टॉलमेंट देंगे प्लस 12% का इंटरेस्ट। तो अब देखो वो एक साल बाद जाता है। एक साल बाद इसलिए जाता है क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो वो एक साल बाद जाएगा। तो कितने रुपए देने के लिए जाएगा? वो 500 रुपीज देने के लिए गया। तो जब वो 500 रुपीज देने के लिए गया तो जो मालिक था उसने कहा कि भाई आपको इस पर इंटरेस्ट भी पे करना था, वो भी कौन से अमाउंट पे? अनपेड अमाउंट पे। अब आप देखो कि अनपेड अमाउंट कितना था। अनपेड अमाउंट था आपका 6,000। तो 6,000 पे इंटरेस्ट पे करना है। फॉर्मूला होता है PRT और अपॉन 100, ये होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो उसने एक तो इंस्टॉलमेंट के पैसे दिए प्लस वो देगा आपके इंटरेस्ट के पैसे। तो प्रिंसिपल कितना है, कितने रुपए पे इंटरेस्ट देगा वो? जो अनपेड अमाउंट है, अभी कितने पैसे बाकी बचे हैं? 6,000। तो 6,000 पे इंटरेस्ट देगा, वो भी 12% के हिसाब से, और एक साल का इंटरेस्ट देगा। फिर वो अगले साल जाएगा और 500 रुपीज देगा प्लस, अब क्योंकि उसने एक इंस्टॉलमेंट दे दी थी तो जो अनपेड अमाउंट है वो होगा 5500 और इस पर लगेगा इंटरेस्ट। फिर हो जाएगा 500 रुपीज का और वो एक साल का इंटरेस्ट देगा। फिर नेक्स्ट ईयर जाएगा। अब कितने पैसे बाकी बचे हैं? तो ऐसे ऐसे करके कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगी? 6,000 रुपीज की अगर आप इंस्टॉलमेंट बनाते हो 500 के हिसाब से, तो इंस्टॉलमेंट बनेंगी 12। तो यहाँ देखो आपके पास में ये 500 चल रहा है, फिर 500 आएगा, फिर 500 आएगा, फिर 500 आएगा, और ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहेगा। तो जरा कैलकुलेट करते हो, देखते हैं कि होता क्या है, कैलकुलेशन आखिरकार किस डायरेक्शन में जा रही है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आपके पास में पहली साल की जो इंस्टॉलमेंट बनी वो बनी 500 रुपीज प्लस इंटरेस्ट कितना आया? 720 का। नेक्स्ट ईयर के लिए देखो, सॉल्व किया तो 55 10 जा 550 एंड 10 660। तो नेक्स्ट ईयर जब वो गए तो 500 रुपीज दिए प्लस 660 दिए। नेक्स्ट ईयर गए तो 500 रुपीज दिए प्लस 600। सॉल्व करके देखो 600 आ रहा है कि नहीं आ रहा। सॉल्व करके देखिए 660 आ रहा है या नहीं आ रहा। सॉल्व करके देखिए 720 आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट ईयर गए तो 500 रुपीज दिए प्लस दिए 540 इंस्टॉलमेंट के। गुड इवनिंग बेटा। देखो एक बात सुनो, 11th क्लास में आप लोगों का एक होता है वेलकम पीरियड। उस वेलकम पीरियड में हम आपकी छोटी मोटी सारी बातें सुनते रहते हैं, जो भी आप बचपने की बातें करते हो 10th क्लास तक की, जो भी तुम ट्यूशन जैसे भी पढ़ते रहे हो।
लेकिन अब आ चुका है सितंबर, सितंबर के बाद मैं तुम लोगों के साथ किसी तरह का कोई रहम नहीं करूंगा, तुम लोगों को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली। ज़्यादा कोई गड़बड़ करेगा उसे बैच से तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हें 11th और 12th के लायक बनाना है तो तुम्हारी ट्रेनिंग टफ होगी बहुत, ठीक है। तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेंगी छोटी छोटी बातों पे। किसी तरह की बेवकूफियां और कोई भी, जैसे कहते हैं ना चाइल्डिश बिहेव, अब वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगस्त तक का पीरियड मिला, आप लोग को बहुत आराम से ट्रीट करा जाता है तब तक। लेकिन अब तुम्हें मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, तुम्हें मैच्योर बनाना है, ठीक है। ओके बेटा, अब जरा देखो नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है आपके पास 480। फिर हम निकालेंगे, आगे चलेंगे, फिर 500 आएगा, और कितना आएगा 420। ये कैसे पता चल रहा है आप देखो यहाँ पर। इससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर हम निकालें तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में 4000 और 100, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देने गया तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 3500 अपॉन 100, ठीक है। इस तरीके से ये कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, लास्ट थ्री स्टेप देखो। ऐसा है, जब आपके पास 6000, आप ये सोचो कि आपको 6000 रुपये देने थे। पहली साल आप गए, आपने 500 रुपये दिए, तो कितने बचे, 5500 बचे। फिर नेक्स्ट ईयर गए, आपने फिर 500 रुपीज दिए, तो कितना उधार बचा, 5000। फिर नेक्स्ट ईयर गए, आपने फिर 500 रुपये दिए, तो कितना अभी अनपेड अमाउंट कितना बचा। जब आप सबसे पहली बार इंस्टॉलमेंट देने गए थे, क्योंकि आपने ट्रैक्टर खरीदा 12,000 का, आधे पैसे आपने दे दिए और बोले कि भाई मैं हर साल 500-500 रुपये देता रहूंगा। तो आप जब पहली एक साल बाद गए तो आपने 500 रुपये दिए, और कितने पैसे बाकी बचे थे, 6000। तो 6000 पे लगा PRT/100, फिफ्थ क्लास का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। फिर आप नेक्स्ट ईयर गए सेकंड इंस्टॉलमेंट देने के लिए, तो आपने एक तो 500 रुपये दिए, ये रहे, प्लस आपने इंटरेस्ट दिया कितने अमाउंट पे, 5500 पे। तो इस तरीके से ये चला है। फिर 5000 पे, फिर 4500 पे, फिर 4000 पे, फिर 35 पे, और ये ऐसे ही चलता आपका रहेगा, ठीक है जी। अब आप देखो आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो कितने की बनी, वो बनी 1220 की। हाँ, हमें निकालना है सम, हमें इस सारे इंस्टॉलमेंट्स का सम निकालना है। अब आप देखो, क्या ये एक एपी है, यस ये एक एपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन तो खैर बिल्कुल सही पूछा गया है कि एक बात समझ नहीं आ रही, किसने एक ट्रैक्टर 12,000 का दे दिया। एक्चुअली जब ये किताब प्रिंट हुई थी तो ये बात है करीब 50-60 साल पुरानी, तो तब रहा होगा। और वैसे भी एक बार बताओ, मैथमेटिक्स में तो क्वेश्चन उल्टे पुल्टे ही होते हैं। एक आदमी 150 केले 2 घंटे में खाता है, बताओ ये कोई क्वेश्चन है, 150 केले कैसे खा जाएगा 2 घंटे में। ठीक है, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 12। क्या ये बात समझ में आती है, नहीं। पहली चीज कि आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनी 1220 की, डी बना माइनस का 60, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है आपके पास 12, और हमें निकालना है इसका सम। सम का फॉर्मूला क्या होता है, 12 की 12 इंस्टॉलमेंट्स का सम निकालना है। तो आएगा 12/2, 2A प्लस 12-1 × D। इसे सॉल्व कर लीजिए जैसा कि पार्थ ने कर लिया। हाँ बिल्कुल, तुक्का भी नहीं मार सकते, बढ़िया।
चलो इसे कैलकुलेट करो जल्दी से। वेरी गुड। ये अरे यहाँ देखो, 500 रुपये तो थे इंस्टॉलमेंट के और 720 का था इंटरेस्ट। दोनों को प्लस करोगे तो 1220 आएगा या नहीं? फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में 500 थे और 600। जब पढ़ने बैठते हो तो पूरा ध्यान लगा के पढ़ने बैठा करो। कैलकुलेशन बेटा अलग अलग आ रही हैं बच्चों की। ये 10680 तो नहीं आना चाहिए था। ओके विशाल, एक मिनट रुको। नाम तो आप ही चेंज करोगे, मैं आपको परमिशन दे देता हूँ। ठीक है, चेंज कर लो, रीनेम कर लो अपना नाम विशाल। हाँ ऊर्जा, गुड। अंश आई थिंक आंसर बेटा आपका गलत है आंसर। चेक करो। रुद्राक्ष बेटा नहीं लग रहा सही। यस। आयुष। हाँ बेटा यस आर्यन बिल्कुल। 16680 आना चाहिए। ये क्या हो रहा है बेटा? 16680 यस। बेटा नहीं, मेरे को क्या लग रहा है। अच्छा ठीक है, सुन सुनो। दोनों जो भी कैलकुलेशन आप लोगों ने करी है वो बिल्कुल सही है। तो अगर हम इसका सम निकालेंगे, ये बिल्कुल। हाँ यश ऐसे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आया इतना, तो ये तो हुए आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। लेकिन आपने 6000 रुपये और भी तो दिए थे ट्रैक्टर खरीदते वक्त। तो टोटल का टोटल आपके पास में आया 16680। तो अब आप देखो कि ट्रैक्टर की कॉस्ट कितनी पड़ी। ट्रैक्टर में आपने 6000 रुपये दिए थे स्टार्टिंग में, इंस्टॉलमेंट में दिए आपने 10680। तो टोटल आपके पास आपको जो ट्रैक्टर पड़ा वो पड़ा 16680 का। रुद्राक्ष गलत कर रखा है तुमने ये बिल्कुल। ठीक है, कैलकुलेशन सही करो, तुमने बिल्कुल गड़बड़ कर रखी है। हाँ जी, एक बात और थी जो यश वर्मा जी कह रहे हैं, मैं उसे भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो बढ़िया लग रहा है मुझे। कि वो ये कह रहे हैं सर, एक काम और कर सकते हैं कि एक तो 6000 रुपीज दिए उन्होंने कैश अमाउंट, फिर 500 रुपीज की 12 इंस्टॉलमेंट्स दी, प्लस फर्स्ट
आफ्टर 1 ईयर जो इंटरेस्ट आया था आप देखो वो 720 का आया, नेक्स्ट ईयर कितना आया 660 का आया, उससे नेक्स्ट ईयर कितने का आया 600 का आया, और ऐसे ऐसे करके 12 इंस्टॉलमेंट्स आई जिन्हें हम कह सकते हैं 12 टर्म्स। तो आप देखो ये अमाउंट थी कैश, ये अमाउंट थी इंस्टॉलमेंट की, और ये अमाउंट है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो इन्हें अगर हम ऐड करें तो आप देखो 6000 का तो कैश, 6000 की इंस्टॉलमेंट, और बाकी आपके पास आ गया इंटरेस्ट। तो आप इंटरेस्ट को करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2a प्लस 12 - 1 इंटू डी, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 12,000 आएगा, और इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा ये कोई यहाँ पे एक बच्चे एक सिंपल, हाँ एग्जाम में थोड़ी लैंग्वेज लिख देना बेटा कि कैश के इतने हो गए, इंस्टॉलमेंट के इतने हो गए। हाँ जी, एक बच्चा डाउट पूछ रहा है कि सर अगर ईएमआई पे कोई चीज लेते हैं तो वो ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा महंगा पड़ेगा। काव्य ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा बेटा, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। ईएमआई पर ली गई कोई भी चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, बहुत ज्यादा। तो अगर कभी आप लोगों को लाइफ में जब भी आप कोई चीज अपने एंड पे, जब आप बड़े हो जाएंगे अपनी अर्निंग से करेंगे, तो सिंपल सजेशन ये है कि कोशिश ये करिएगा कि ईएमआई और लोन कम से कम ना के बराबर लेना पड़े, अदरवाइज आप लोग बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दोगे, वो भी इंटरेस्ट पेमेंट में। अब आप देखो कि 6,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी, जिसके लिए 12,000 का ट्रैक्टर कितने का पड़ा, 16,680 का। ओके, जबकि हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट लगाया है। जो मार्केट होती है उसमें सिंपल इंटरेस्ट यूज नहीं होता, मार्केट में हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है, तो ये और भी ज्यादा पड़ता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ईएमआई ज्यादा करते हैं तो कम पैसे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता आर्यन। 16,680 बिल्कुल, हाँ 16,680 ही आ रहा है अंश, बिल्कुल अच्छा खासा लूट लिया। बताओ 12,000 का ट्रैक्टर 17,000 रुपए का पड़ा, जबकि ये इसमें तो कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट की हुई है। तो पूरी मार्केट में सिंपल इंटरेस्ट की नहीं होती है, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट की होती है, तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग जब लाइफ में आगे करेंगे कैलकुलेशंस वगैरह। अच्छा ठीक है, आर्यन खरीदता रहता है, उसे पता होगा, ठीक है आर्यन खरीदते हैं तो। हो सकता है ऐसा होता है, देखो आर्यन हमें नहीं पता। अब आ जाओ जी, अभी ट्रैक्टर खरीदा था, वक्त बदल गया है, शमशाद अली जी आए हैं, वो एक स्कूटर खरीदते हैं 22,000 का। तो जो टोटल अमाउंट बनता है, ये बात करिए। देखो आज हमारे एक बालक ने, सर इतना सक्सेसफुल बनना है कि खरीदते हुए प्राइस टैग देखना ही ना पड़े। बहुत बढ़िया। अब यार तुम ये मत सोचोगे कि स्कूटर जो है वो ट्रैक्टर से महंगा कैसे, ट्रैक्टर जो है 50 साल पुरानी वाली बात थी, और स्कूटर करंट का ही कोई चल रहा है। तो कैश पेमेंट तो कर दी गई है 4,000, ठीक है, और बाकी जो है क्या करा गया है, बाकी के लिए कहा गया है कि इंस्टॉलमेंट में देंगे। अब देखो आपने 22,000 में से 4,000 दे दिए, तो आपके पास कितने बचे, ठीक है, जो बैलेंस है वो है 18,000 का।
अब वो कहते हैं कि एक साल, हर साल में 1,000 रुपये दूंगा प्लस 10% का इंटरेस्ट। अब आप देखो, अगर वो हर साल 1,000 देंगे तो इंस्टॉलमेंट कितनी बनेंगी? इंस्टॉलमेंट बनेंगी 18। लो जी, तो आपके हो जाएंगे 18,000। अब बात आती है इंटरेस्ट की। मिशिता बेटा, आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन कैसे चल रही है इसमें। तो जब आपने 4,000 रुपये दिए थे, तो फर्स्ट 1 साल बाद जो इंटरेस्ट बनता है वो होता है आपका PRT/100। तो कितने अमाउंट पर? 18,000, 10, 1 साल अपॉन 100। सॉल्व किया तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा पहले साल का? 1800। नेक्स्ट ईयर गए, अब कितने पैसे बचे थे? 17,000। तो कितना बचा? जब तक मेंशन ना करा जाए कि कंपाउंड है कि सिंपल है, तो आप सिंपल ही यूज करते हैं। ठीक है, वैसे भी कंपाउंड जो होता है वो सिंपल से ही बनता है। किस दिन डिटेल में पूछना, ये क्वेश्चन लिख लिया करो बात के लिए, कि एक दिन ये वाली बात पूछनी है कि इन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, इनका क्या चक्कर है सब। ठीक है जी, थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना बनेगा? आई थिंक ये कैलकुलेशन आसान है। ठीक है तान्या, अभी चेक कर लेते हैं बेटा। तो आपको जो है अमाउंट मिल गया, तो टोटल जो पेमेंट बनेगी, कॉस्टिंग, स्कूटर कॉस्ट कितनी पड़ी? लक्ष्य 4,000 रुपये और भी दिए थे, उन्हें भी जोड़ो। यस, अब ठीक है, बहुत बढ़िया। हर्षित, तान्या, प्रगति, लक्ष्य, सब बढ़िया बता रहे हैं। अंश गौड़, अब मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, पहले जरा इसे लिख लूं। तो ये हो गया आपका, देखिए, कैश। ये हो गए आपके इंस्टॉलमेंट, और बाकी आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आएगा? 1800। शिवम बेटा, ध्यान से देखो, क्या गड़बड़ कर रहे हो? कुछ गड़बड़ हुई है आपसे? 18 इंस्टॉलमेंट्स हैं। 18/2, 2A प्लस, इसे सिंप्लीफाई करो और आपका आंसर आ रहा है 39100। यस, आराम से देख लो। सुजल, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। ट्वेंटी टू होगा, आपने 2200 लिख दिया, सॉरी। ये लीजिए, अब ठीक है काव्य। तो इससे बढ़िया तो पैसे जोड़ के खरीद लेने में ही फायदा है। हाँ, ये भी सही बात है। क्लियर कर दें?
नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लो जल्दी से देखो, सुजल तुम्हें भी बाद में याद आता है। काव्य 45,000। सर अगर पैसे ज्यादा हो तो ईएमआई में फायदा है। अच्छा जी। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन राइट्स ए लेटर टू, एक बंदा अपने 4 दोस्तों को लेटर लिखता है। ठीक है जी। समझने की कोशिश करते हैं। ये है वो बंदा। अच्छा अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ एक बात, अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ एक और बात, और अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो हमारे पास क्या है, जो भी ये स्टूडेंट्स हैं वो इन 3 कैटेगरी में कोई होंगे। तो अपने आप को अपने हिसाब से रिकॉग्नाइज कर लो। जी आर्यन बाबू। लक्ष्य लक्ष्य कह रहा है मैं सेकंड नंबर वाला हूँ। ठीक है। तो क्या अपने 4 दोस्तों को आप लिखते हैं लेटर, लिखा, उनसे कहा गया कि आप भी आगे 4 दोस्तों को लेटर लिखो। फिर उनसे कहा गया लक्ष्य तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि तुम ये हो, ये नहीं हो। ठीक है, फिर उनसे कहा गया कि वो भी 4 4 को लिखें। तो जो पहली बार लेटर लिखे वो 4, फिर 4 ने और 4 4 को लिखे, तो वो हो गया 4 स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4 क्यूब। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर 4, फिर 4 रेज़ टू पावर 5। क्या ये बात समझ में आ गई? पहले ने लिखा 4 को, फिर 4 ने 4 को लिखा, तो 16 हो गया या नहीं? ओके। अब तो टोटल लेटर कितने गए? वो कहते हैं 8 सेट है। तो आपका ये फर्स्ट सेट, ये सेकंड सेट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और चलते गए तो बन गया 4 रेज़ टू पावर 8। अगर हम सारे लेटर्स का सम करें तो क्या आएगा? AR⁻8 -1/R-1। ए की वैल्यू 4 है, 4 रेज़ टू पावर 8 है, अपॉन में 4 - 1 है, तो ये बन जाएगा 4/3। अब देखो लेकिन पैसे कितने खर्च हुए? अमाउंट स्पेंट, एक लेटर में 50 पैसे लगे, तो इतने लेटर्स में 50 पैसे इंटू 4/3, 4 रेज़ टू पावर 8 - 1, जो बन गया 2/3। 4 की पावर 2 कैसे होगी? अच्छा ये कैसे हो गई? आप एक बार देखो, आपने 4 दोस्तों को लिखे लेटर, ठीक है जी। अब इन 4 ने फिर 4 को लिखे, तो 4 4 4 4, 4 रेज़ टू पावर 2 हो गए, क्योंकि 4 इंटू 4 हो गए। ठीक है यतिन?
सर 2/3 कैसे आया? गलत हो गया, 8/3 आएगा, 8/3 आएगा। 8/3 आएगा, 2/3 आएगा? रुको एक मिनट, देखो 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो 2/3 ही आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। 0.5 को 1/2 लिख लो, 2 से 4 कैंसिल हो गया। डन है। अब ये रुपीज में है, हाँ तो ठीक है, ये सारा ही रुपीज में है। नेक्स्ट, लीजिए जी। तो एक तो इस क्वेश्चन में बात चल रही है सिंपल इंटरेस्ट की, वो भी एनुअली। क्वेश्चन आसान ही दिए जा रहे हैं अभी भी आपको, तो हमें उनका फाइनल अमाउंट नहीं निकाल सकते। 4 की पावर है, कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत आएगी, निकाल सकते हैं। चलिए जी। तो 10,000 रुपीज बैंक में डाले, तो शिवम ने निकाल दिया है। शिवम कह रहे हैं उसका आंसर है 43690। जी, प्रगति ने भी निकाल दिया, कैलकुलेट कर लेना, निकल जाएगा। हाँ जी, आराम आराम से सुनो ध्यान से। आपने 10,000 रुपीज डाले थे, 5% का इंटरेस्ट है। जी यंश, बिल्कुल बेटा, सबके नाम नहीं बोल पाता कई बार, ठीक है। तो 15 ईयर, फाइंड द अमाउंट इन 15 ईयर। वो एक 10,000 रुपए हर साल डाल रहा है। नहीं नहीं, हर साल नहीं डाल रहा, सिंस ही डिपॉजिट एक ही बार डाले उसने। तो तो 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिला होगा? ये तो कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं है अभी, क्योंकि आप देखो, अगर हम देखें तो P/100 से ही आ जाना चाहिए। ये कुछ गड़बड़ लग रही है इस वाले में, रुको इसे चेक करते हैं। अरे भगवान, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। सुनोगे भाई, ये क्वेश्चन है बढ़िया, एग्जाम में आने लायक। और पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूं आज का, फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये लीजिए जी, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा सबके, हर बच्चे के एग्जाम में आएगा ये वाला क्वेश्चन। 32 सबको करना है, अच्छे से ध्यान से। इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? नहीं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका ये पेपर होगा सीक्वेंस सीरीज का, तो वर्ड प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके शोभित, सही कह रहे हो आप। अभी देखो, आराम से सुनते हैं, धीरे धीरे, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन भी हो सकती है। 10th का मुझे पता नहीं है बेटा। तो इन्होंने क्या करा, देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 150 वर्कर्स को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि भाई आपको ये काम कुछ दिनों में कंप्लीट करना है, जितना कराया हुआ है उतना करके चले जाओ, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 11th क्लास में कभी भी आपका सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकते, क्योंकि किसी के स्कूल में कुछ आता है, किसी के स्कूल में कुछ। सो एक मिनिमम 1 से या 2 चैप्टर आप लोगों के हमेशा जो ट्यूशन में चल रहा होता है उससे अलग ही आते हैं। तो 11th में इस बात की टेंशन मत लिया करो। देखिए 150 वर्कर्स है, उनसे कहा गया कि आप कुछ दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। तो हमने सोचा ये के डेज में काम कंप्लीट करेंगे।
या एन डेज में, सॉरी एन ले लेते हैं, नंबर ऑफ डेज एन। तो 150 वर्कर्स हैं और नंबर ऑफ डेज है एन। वन 150 वर्कर और एन डेज में वर्क करेंगे। एक वर्कर एक दिन में के काम करता है। ध्यान से सुनते रहना, कंफ्यूजन हो सकती है आपको। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, हम लोग उसे रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है कितना। 150 वर्कर्स ने 150 वर्कर्स का एक दिन का काम कितना होगा, 150 के, और एन डेज का काम कितना होगा, इंटू एन। तो ये हो गया 150 के एन इज टोटल वर्क। ये बात समझ में आती है नहीं, एक दिन में उन्होंने करा 150 के, तो एन डेज में कितना करेंगे, 150 के एन। हाँ जी, एक शिकायत आ रही है एक बच्चे की कि स्क्रीन विजिबल नहीं है। मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। विजिबल है बेटा, आपके इंटरनेट में इश्यू है थोड़ा सा। तो हाँ, सब बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, पहले ये देखो कि आराम से समझो, 150 वर्कर काम पे आए और एक वर्कर करता है, एक वर्कर करता है के वर्क एक दिन में। तो 150 वर्कर्स ने एक दिन में कितना काम करा होगा, 150 के। फिर 2 दिन में कितना करा होगा, 150 के इंटू 2। 3 दिन में कितना करा होगा, 150 के इंटू 3। तो एन डेज में कितना करेंगे, 150 के इंटू एन। ये बात समझ में आती है तो बताओ, वरना हम अभी इसमें कंफ्यूजन को दूर करें। देखो आराम आराम से सब लोग सोच समझ के बता दो। अच्छा जी, तो इतना काम होना था, पर जो ठेक 150 के एन कितने दिनों में करेंगे, वापस करेंगे, क्या करेंगे, क्या लिख रहे हो, 150 के एन। एक काम करता हूँ मैं, तुम लोगों की जो चैट है ना वो ओपन कर देता हूँ, तब पता लगेगा कि तुम लोग पूछते क्या हो कभी कभी। दोबारा टाइप करो सूजल बेटा, किसी को दोबारा टाइप करो। हो सकता है मेरी समझ में ना आ रहा हो, देखो तो बच्चे समझा देंगे ना थोड़ा सा, मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप क्या पूछ रहे हो। 150 के एन कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, वापस करेंगे, क्या करेंगे, वापस करेंगे। क्या हो गया बेटा तुम्हें, अरे दोबारा टाइप तो करो, तभी तो पता चलेगा पूछ क्या रहे हो। वर्कर है 150, एन डेज में काम करना है। एक वर्कर एक दिन में कितना काम करता है, के। तो टोटल वर्क कितना हुआ, वर्कर कितने, एक दिन का काम इंटू नंबर ऑफ डेज, तो टोटल वर्क हो गया 150 के एन। वो वर्कर्स वर्क टोटल कितने करेंगे, ठीक है। वो वर्कर्स देखो 150 वर्कर्स एन डेज काम करेंगे, और एक एक वर्कर का एक दिन का काम होता है के। एक वर्कर आया उसने के काम करा, दूसरा वर्कर आया उसने के काम करा, सारे वर्कर से इतना काम करा, फिर उन्हें एन डेज तक काम करा, तो टोटल वर्क हो गया 150 के एन। अब हुआ क्या था,
कि जो ठेकेदार थे उन्होंने थोड़ी चालाकी दिखाई। उन्होंने कहा भी एक काम करो, पहले दिन तो भेज दिए उन्होंने 150 वर्कर्स, तो 150 वर्कर्स ने कितना काम करा होगा? सोचो 150 वर्कर्स ने कितना काम करा होगा एक दिन में। एक दिन में 150 वर्कर्स ने कितना काम करा होगा? ओके प्रगति, सुन रहे हो तुम? शाबाश शिवम, अंश, अर्जुन, हर्ष, आर्यन, रुद्र, मिशिता, गुड बेटा। अमीशी, गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट डे उसने 4 वर्कर्स को ड्रॉप कर दिया है, तो नेक्स्ट डे कितने वर्कर्स आए होंगे? 146। और उन्होंने कितना काम करा होगा? 146 के। वेरी गुड। फिर उससे नेक्स्ट डे 4 वर्कर और ड्रॉप कर दिए, तो कितना काम हुआ होगा? 142 के। गुड। नेक्स्ट फिर हुआ होगा 138 के। बट ऐसा करने में आप देखो, जब वर्कर कम करते जा रहे हैं तो क्या काम उतने ही दिन में हो जाएगा या दिन ज्यादा लगेंगे? बिल्कुल अर्जुन, सही कह रहे हो, दिन ज्यादा लगेंगे। तो कितने दिन ज्यादा लगेंगे? उन्होंने बताया है कि 8 दिन ज्यादा लग गए। तो ऐसे चलते जाएंगे। पहले कितने दिन लगने वाले थे? एन। तो अब डेज कितने लगे होंगे? n+8 डेज लगे होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं? और आप देखो ध्यान से, तो ये एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 150 के है, कॉमन डिफरेंस माइनस का 4 के है। देखो पहले दिन 150 वर्कर रहे, दूसरे दिन 146 रहे, फिर 142 रहे, फिर 138 रहे। चलते गए तो 8 दिन ज्यादा लगे। तो नंबर ऑफ डेज हो गए n+8। पहले थे n और बाद में हो गए n+8। और ये एक एपी है, एपी का सम निकाल रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आएंगी, नंबर ऑफ डेज n+8, इनका सम निकालो। तो सम से आ जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना होगा? टू ए प्लस सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करो। के तो लगाए नहीं यहाँ पे। यस, के नहीं लगाया था। के कॉमन लिया, अभी चेक करते हैं बेटा। एन रह गया यहाँ पर। और भी कुछ कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन ले लो। के कॉमन आएगा, के यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी के कॉमन आएगा बेटा, के कॉमन आएगा बिल्कुल।
ले लिया के कॉमन। अर्षित ले लिया बेटा। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ रहा है, ये आ गया हमारे पास 2k n+8 और n-68। और पहले के अकॉर्डिंग टोटल वर्क कितना था, 150 kN। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों को करा इक्वेट। दोनों को इक्वेट करा, कुछ कैंसिल हो रहा है, k से गया k। अब क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 2 से गया 150 आया 75, यहाँ मल्टीप्लाई करो, n² आएगा, 68n आएगा, 60n आएगा। बिल्कुल सही अमीशी, वेरी गुड बेटा। अब इसे सॉल्व करके n की वैल्यू निकालो सब बच्चे, n की वैल्यू निकालो। 68 माइनस n को n-68 लिख दिया। ओके, ठीक है जी। अब सॉल्व करो और n की वैल्यू फाइंड करिए। यस काव्य, गुड। प्रगति, अमीशी, सब बढ़िया।
हाँ जी, तो देखो किस किस का आंसर नहीं आया, जरा बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो। सुजल 23 नहीं 25 आएगा ये। एन की वैल्यू 17 आनी चाहिए। देखिए एन की वैल्यू 17 आएगी। किसी को कोई इश्यू इसमें? यस, टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए 25। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। और एक तरह से आपका ये एक्सरसाइज होती है खत्म, एज वेल एज चैप्टर।